अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल तआला व मन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिन मन अमिनहुन्नासु अला अमवालिहिम व दिमाइहिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यखूनुहु व ला यकदिबुहु व ला यख़्ज़ुलुहु। कुल्लुल मुस्लिमि अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व इर्दुहु व मालुहु। अत्तक़वा हाहुना बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्र अन यहतक़िर अख़ाहुल मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि खम्सुन उदुल मरीज़ इत्तिबाउल जनाइज़ तशमीतुल आतिश रद्दुस सलाम इजाबतुद दावा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दसा अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से चंद इरशादात और उसके टुकड़े पढ़कर आप हजरात की खिदमत में पेश किए हैं, जिसमें एक बात बयान की गई है। इस्लाम सरासर अमन व सलामती का मज़हब है, अमन व आश्ती का गहवारा है। सुकून की सांसें इस्लाम के साये में नसीब होती है। अमन व अमान ईमान के झंडे तले अल्लाह ने रखा है। जब कुल कायनात की शांति और सुख इस्लाम के झंडे तले हैं, अमन और चैन के हालात इस्लाम के तहत है और कौम मुसलमान पूरी दुनिया में अमन व आश्ती और चैन और सुकून और शांति के पैगामात को पहुंचाने वाली कौम को कहा जाता है। तो इस्लाम दो चीज़ों का मजमुआ है। एक को कहा जाता है फ़राइज़ और एक को कहा जाता है हुकूक। इन दो बातों पर तफसीली गुफ्तगू आप हज़रात की खिदमत में पेश करनी है। एक को कहते हैं फ़राइज़ और एक को कहते हैं हुकूक। आज पूरी दुनिया में जो बदअमनी फैली है, अशांति की फिदाएँ हैं, खौफ का माहौल है, हुकूक के झगड़े हैं, हर एक हक का मुतालबा करता है। कायनात का कोई भी तबका हो, हर एक को अपने हक के मुतालबे के लिए एक अजीब किस्म का मुजाहरा कायनात में हो रहा है। लेकिन क्या फ़राइज़ का पहलू भी उसका मजबूत है, जिसकी वजह से फ़राइज़ वाले इनके हुकूक की तरफ कोताही करते हैं? अच्छा, फ़राइज़ किसे कहते हैं और हुकूक किसे कहते हैं, इसका भी जानना ज़रूरी है। फ़राइज़ का माना मनसब, ओहदा, मकाम,
खुदादाद सलाहियत, ये फ़राइज़ का तर्जमा है। फ़राइज़ का माना जिम्मेदारियाँ। एक इंसान को अल्लाह ताला ने कोई मर्तबा अता फरमाया। अब मर्तबे दो तरह के होते हैं, एक रूहानी मरातिब और एक मादी दुनियावी मरातिब। रूहानी मर्तबों में सबसे ऊंचा मर्तबा अल्लाह के बाद जिस मर्तबे का कोई मर्तबा मुकाबला नहीं कर सकता है, वो है मर्तबा रिसालत और नबूवत का। फ़राइज़ में का, जिम्मेदारियों में का, मनसब में का, ओहदे में का सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे आली मनसब नबूवत और रिसालत का है। अल्लाह ताला ने जब से कायनात बनाई, कायनात में जब से इंसान बनाया, और इंसान के असल आदम अलैहिस्सलाम है, पूरी कायनात के आदमियत का खुलासा आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और औलाद आदम को आदम अलैहिस्सलाम के वास्ते से बनाया, और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के जोड़े से कायनात का निज़ाम चलाया। एक माँ और बाप की औलाद इंसानियत का असल आदम अलैहिस्सलाम है। खुद कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिद फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। इंसानियत का सबसे पहला फ़र्द, आदमियत का सबसे पहला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। इसी वजह से इंसान को आदमी कहते हैं। इंसान को आदमी कहने की वजह यह है कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम था, जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब था। अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया, आदम को जन्नत में रखा, फिर जन्नत से खुदावंद कुद्दुस ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा, और हज़रत आदम और हव्वा को अल्लाह ने दुनिया में रहने के लिए, सुकूनत के लिए इख्तियार दिया। और हज़रत आदम दुनिया का पहला आदमी, हज़रत आदम दुनिया का पहला नबी, हज़रत आदम अल्लाह की ज़मीन का सबसे पहला खलीफा, हज़रत आदम मनसब का सबसे पहला इमाम बना। फिर औलाद आदम इससे सारी की सारी वजूद में आई। सबसे पहले दुनिया में सारी सनाअत और हिरफत और सनाअत हज़रत आदम को अल्लाह ने दे दी। पूरे कायनात हज़रत आदम की कारीगिरी और हज़रत आदम के पेशे का मुकाबला नहीं कर सकती। जब अल्लाह ने नबी बनाया, जब अपना खलीफा बनाया, जब आदमियत का असल बनाया, तो हज़रत आदम को सनाअत दी, खिलकत दी। दोनों जन्नत का लिबास लेकर के आए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सूरज की तपिश और उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, बेचैनी हुई, इसलिए कि जन्नत के अंदर तो कोई तपिश है नहीं, वो तो ऐश और इशरत की जगह थी। यहाँ आने के बाद जो जन्नत के दरख्तों के पत्ते जिस्म पर थे, अब गर्मी सूरज की बर्दाश्त नहीं हो रही, रो रहे हैं। बारी ताला ने जिब्रील भेजा और जन्नत से रूई लाए और अम्मा हव्वा से फरमाया कि इसको काटो। अम्मा हव्वा ने सबसे पहले रूई काटने का काम ज़मीन पर किया, और अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले रूई बुनने का काम किया। आज पूरी कायनात जो कपड़ा पहनती है, वो दुनिया का पहला फर्द, आदमियत का इमाम अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हाथ से बुने हुए कपड़े की कायनात मोहताज है। अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, मनसब दिए, हुकूक दिए, और नस्ली इंसानी की कयामत तक की बका और तहफ़्फ़ुज़ के जो जो काम थे अल्लाह ने उनको सिखाया।
दुनिया में सबसे पहला रुई काता हजरत हव्वा ने और उससे कपड़ा बनाया हजरत आदम ने, और दुनिया का सबसे पहला काश्तकार में खेती करने वाला हजरत आदम को बनाया। उससे पहले तो आदमी थे नहीं और आदमियत की लाइन की ज़रूरियात थी नहीं। गेहूं से जन्नत से दाने उतारे गए और उससे खेतियां वजूद में आई, और आदम अलैहिस्सलाम को खेती की लाइन की सनाअत और खेती की लाइन की हिरफत अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दी। और दुनिया का वाहिद बाप आदम अलैहिस्सलाम वो हैं कि 28,000 सुलभी औलाद का बाप है ये, यानी हजरत आदम की 28,000 औलाद है। एक किताब है तबर्रुकात अंबिया, जिसमें ये सारी तफसीलात मौजूद है। हम और आप पढ़ते हैं। हमारा मांगरोल एक इल्मी मरकज़ है, यहाँ इल्म का काम बहुत हुआ है, हो रहा है, इल्मी काम बहुत है यहाँ। अभी जमाल भाई ने ये किताब मुझे हदिये में दी। इस किताब की कीमत 19,000 रुपये है। एक किताब ना भाव 19,000 रुपया। बहुत पहले ये किताब मुझे आरियतन पढ़ने के लिए किसी ने दी थी। उसमें अंबिया के ज़माने में जहाँ जहाँ ये किस्से पेश आए, किताब के लेखक ने वहाँ की तस्वीरें भी उस किताब में बयान की। हजरत यूसुफ का कमीज़ भी उसमें लिखा है, अंबिया के बर्तन की सूरतें भी उसमें बयान की है, और उसके फ़ोटो भी। बड़ी मेहनत की है लेखक ने। पढ़ते हैं लोग, अंदाज़ा होता है कि ऐसी किताबें और आवाम के घरों में इल्म इस बस्ती का असल सरमाया है। यहाँ के इल्मी मराकिज़ और यहाँ का इल्म वर्ल्ड में फेमस था। खेलों में भी यहाँ की क्रिकेट इंग्लैंड में मशहूर थी, और उसके खिलाड़ी आज तक नवाब के ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, और उसकी टीम के अफराद भी अभी तक पाए जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक शहर है। लेकिन दो वजह से, एक इसकी रूहानियत बहुत मजबूत थी और उसकी मादियत भी बहुत मजबूत। इसकी रूहानियत की मजबूती अगर आपको देखनी है तो फातिह मंगरोल मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा को आप देखिए। ये रूहानियत का सरचश्मा है इनकी ज़ात। ये रूहानियत की वजह से ये शहर बहुत आज तक आफात और बलियात से महफूज रहा। अंदाज़ा लगाओ, जिस दुर्वेश के दस्तरखान पर रोज़ाना 500 आदमी बगैर किसी मादी सबब के खाना खाते हो, तो उनकी रूहानी ताकत कितनी बड़ी होगी। और एक ज़माना दराज तक खाया है, और साथ साथ गांव की पैदावार इनके आने वाले मेहमानों के इकराम के अंदर पेश की जाती थी, और वो कम पड़ती थी। पूरे 7 गांव मखदुमपुर से लेकर इकलीर तक सारे देहात की आमदनी इस मर्द मुजाहिद के कदमों में डाली जाती थी, और एक वक्त दस्तरखान बिकता था यहाँ मखदुमपुर में, और 500 आदमी उस फकीर के दस्तरखान पर, उस दुर्वेश के दस्तरखान पर खाना खाते थे। ये मेहमान नवाज गांव है। हिस्ट्री पढ़ो पता चलेगा। असासे सोरठ नाम भी आपने पहली मर्तबा सुना है। हिंद पाक में मांगरोल का मकाम। ये किताबें मुझे ऊपर से नहीं उतरी। कल गुज़श्ता 5:30 बजे 95 बरस की एक माई जवारे रहमत खुदावंदी में चली गई। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनकी रूह को इल्लियीन में दाखिल फरमावे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमावे। ये सैयद नियाज़ अहमद साहब की ज़ौजा-ए मोहतरमा मरहूमा, और मोहम्मद हुसैन साहब सैयद साहब की वालिना माजिदा एमना खातून जिनका नाम था, कल सुबह 5:30 बजे इंतकाल हुआ। रात तकरीबन 1:30 बजे दफन विधि हुई, 1-1:15 बजे। तो मेरा कल भी बयान, फिर जुमा भी, और आज भी बयान, और मुसलसल 5-5 घंटे पढ़ना, और बेदारी हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती है।
लेकिन मुजाहदे पर मुजाहदे। इस माई को अपने दादा मौलाना हसन साहब इस मंगरोल की सरजमीन पर अजीम शान इल्मी एहसान हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद हसन साहब का है, जो सैयद हकीम अली अहमद साहब के दादा होते थे। बड़ा इल्मी एहसान इस मर्द मुजाहिद का है, बड़ा इल्मी एहसान। इनके वरसे में इन्होंने किताबें छोड़ी थी, तरके में किताबें छोड़ी थी। आदमी मर जाता है, कपड़े छोड़ता है, दागीने छोड़ कर जाता है, ज़मीन जायदाद छोड़ कर जाता है, मालो मता छोड़ कर जाता है, फैक्ट्री कारोबार छोड़ कर जाता है। लेकिन एक ज़माना वो था इस शहर में कि लोग किताबें छोड़ कर के मरते थे और पैसा वैसा कुछ नहीं, जेवर बेवर कुछ नहीं, वो इल्म का जेवर था और वो इल्मी जेवर तकसीम होता था। तो इस माई ने, बीबी ने एक वक्त मुझे अपने घर बुलाया और वहाँ कहा कि मैं आपको अपने दादा का इल्मी वरसा देना चाहती हूँ। तो मैं तो ताज्जुब में पड़ गया कि क्या होगा इल्मी वरसा। तो 3 थैले किताबों के थे, इनमें से अक्सर बोसीना हो चुकी थी, लेकिन कुछ किताबें इस कदर काम की थी कि जो जो मसाइल में बयान करता था उसका मर्जा किताब होती है, तो वो किताबी शक्ल में मिल गया। तो बड़ा एहसान जिसमें सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, पिरानी पीर, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की गुनियत तालिबिन का ओरिजिनल नुस्खा मिला, जो 750 सफ़े पर मुश्तमिल है। और इतनी लंबी किताब है, यूँ 1.5 फुट लंबी है और 1 फुट चौड़ी है ये किताब। और एक तरफ आधे फुट में अरबी लिखा हुआ है और आधे फुट में जो है, आधे 1 फुट में से आधे में 6 इंच के अंदर अरबी है और दूसरे में उर्दू लैंग्वेज में इसका तर्जमा किया है। लेकिन कमाल किया है तर्जमे करने वाले ने, जहां अरबी लकीर पूरी हुई उर्दू लकीर भी पूरी हो गई, एक शब्द आगे पीछे नहीं किया। इल्म एक जबरदस्त मुसन्निफीन और उलमा का एहसान है उम्मत पर। कुरान करीम की तफसीर पर बहुत लिखा गया, 100 जिल्दों में कुरान की तफसीर लिखी है, 150 भागों में कुरान की तफसीर लिखी है। लेकिन इमाम राजी एक ऐसा इमाम पैदा हुआ कि बिस्मिल्लाह से वन्नास तक पूरी कुरान की तफसीर लिखी और कहीं नुक्ता नहीं आने दिया, और इसका नाम तफसीर बेनुकत लिखा। कैसा इल्म होगा, कैसा इल्म, अजीब किस्म का इल्म। तो कसरत इल्म और कसरत तसनीफ इस उम्मत का खासा है। खैर, बात मुझे इस पर याद आ गई, रूहानियत और मादियत ये 2 चीज़ें जुदा जुदा है। मादियत का मतलब हुकूमत का असर, मादियत का मतलब हथियारों का असर, मादियत का मतलब ताकत का असर। इससे लोग मुतासिर होते हैं। हुकूमत से राया नहीं पहुंच सकती। अगर हाकिम मुनसिफ मिजाज है तो राया सुकून के सांस लेती है, और अगर हाकिम जालिम है तो राया बेइत्मीनानी के भंवर में फंसती है। और हाकिमों का जुल्म, इसका असर रईयत पर पड़ता है, बल्कि जानवरों के थन का दूध भी खुदा खुश्क कर देते हैं। एक हाकिम रात को गश्त करने के लिए निकला और जंगल का सफर किया, और सफर करके एक मुसाफिर की झोपड़ी के अंदर देखा कि जंगल में उसने कयाम किया है। थका हुआ था, शिकार की तलाश में बादशाह थक गया था, तो एक झोपड़ी में एक मुसाफिर देखा, वहां पहुंच गया। उसने मेहमान नवाजी की, ये पहचानता नहीं था कि ये आने वाला कौन है। तो उस झोपड़ी के मालिक की आदत ये थी कि ताज़ा दूध पिलाता था, तो गाय के थन से दूध निकाल करके उसको पिलाया, और गाय के थन में, उसके वाड़े में दूध बहुत था, बहुत। और उसके दिमाग में यह कि हमारी शाही पालतू गाय, उसके वाड़े में इतना दूध नहीं, उसके थन में, और एक गरीब फकीर
एक झोपड़ी में रहने वाला, उसकी गाय के थने में इतना दूध। एक दिन मेहमान रहा, फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये तो मेरे आंगणे में शोभनी चाहिए, ऐसे फकीर के आंगणे में शोभने नहीं चाहिए। और इतना बड़ा दूध ये मेरे लिए अगर हो जावे, तो उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं इसको जालिमाना गासिबाना कब्जा करके अपने पास ले लूं। अभी तारुफ नहीं हुआ था कि मैं बादशाह हूं। अब कयाम किया तो दूसरा जब दोहने का वक्त आया तो गाय का वाड़ा ऑटोमेटिक खुश्क हो गया, उसका थन खुश्क हो गया और मामूली दूध निकला। तो बादशाह सलामत, चूंकि हरीस था, लालची था, और उसकी लालच की बुनियाद पर यह चीज पैदा हुई। हिर्स इस्लाम में है भी और हिर्स इस्लाम में हराम भी है। ला हसद इल्ला फी इथनतैन रजुलन आताहु अल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही व रजुलन आताहु अल्लाहु इल्मन फकाम बिही आना अल-लैली व आना अन-नहार साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। दो आदमी को लालच करना जायज़ है। एक मालदार माल के खर्च करने पर एक पर दूसरे पर आगे बढ़ जावे और उसमें हिर्स बतावे, ये जायज़। कुरान का इल्म जिसे दिया तो दूसरा जो खिदमत करता है उससे अपनी खिदमतें और ज्यादा हो जाए। इसके अलावा किसी को रश्क, हसद और लालच करना जायज़ नहीं। अब उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ। दिल का हाल खुदा जानता है। अल्लामुल गुयूब अल्लाह की ज़ात है, यअलमु मा फी सुदूर अल्लाह की ज़ात है। वो अल्लाह इंसान के दिल पर ख्यालात पैदा करता है। वो अल्लाह सीनों के भेद को जानने वाला है, इसलिए कि वो खालिक और मालिक है। उसके अलावा कोई नहीं जानता। आपके दिल में क्या है मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते, लेकिन जिसने दिल पैदा किया है वो तो जानता है। वो अल्लामुल गुयूब एक अल्लाह है, वो सीने की बातों का जानने वाला एक अल्लाह है। उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक और साजिद नहीं। वो कुल कायनात को वस्समावात व मतवियातुन बियमीनी कयामत के दिन दाहिने हाथ में ले लेगा। वल अर्द जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़यामह, और कयामत के दिन सारी जमीन को मिट्टी में भर लेगा। 7 आसमान को दाहिने हाथ में और 7 जमीन को मुट्ठी में दबा लेगा। इतना बड़ा कादिर मुतलक अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए। अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, कोई सुतून नहीं। 7 आसमान, एक आसमान की बॉडी 500 बरस के बराबर बड़ी, एक आसमान से दूसरे आसमान तक खाली रास्ता 500 बरस के बराबर। जमीन से 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए 7000 बरस का फासला है। एक अकेले तन्हे तन्हा अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने बनाया। इसमें सूरज का निज़ाम बनाया, इसमें चांद का निज़ाम बनाया, इसमें सैयारों का निज़ाम बनाया। और अल्लाह ने क्यों बनाया? बगैर सितारों के सूरज, ये आसमानी दुनिया भद्दा मालूम होता है। तो अल्लाह ताला ने वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने वालों को आसमान भद्दा न लगे इसके लिए अल्लाह ने सितारों के दिए लगा दिए, जिसकी चमक दमक से आसमान बारौनक मालूम होता है। अल्लाह ताला ने रौनक रखी है हर चीज में। कुरान करीम की सूरह नहल में बयान किया, वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरिहून व हीन तुसरिहून, जानवर पालने वालों के लिए अपने जानवर में रौनक है, जबकि सुबह में उसको चरागाह में छोड़ता है और शाम को जिस वक्त वो चर करके वापस आता है तो मालिक के लिए ये रौनक का सामान है। ये भी मैं कह दूं, यहाँ इस्लामी राज 1000 बरस रहा, 1000 बरस, लेकिन सलातीन इस्लामिया ने, मुसलमान हुक्मरानों ने जानवरों की चरागाहें रखी, परिंदों के लिए चबूतरे बनाए, और आज मांगरोल में मौजूद है। ये तो बाद में लोगों ने नाम गौचर दे दिया, लेकिन इतिहास के पन्ने आज गवाह है कि यह हमारे बाप दादों का वरसा है। 1000 बरस इस जमीन पर एलाए कलिमतुल्लाह की मेहनत होती रही, तो सरकारी चरागाहें अगर वर्ल्ड में कहीं कायम की तो ममालिक इस्लामिया के मुसलमान हुक्मरानों ने कायम की। और इन किताबों में मांगरोल की उन चरागाहों का भी तज़किरा है।
उन पर्वों का भी तज़किरा है जहां पर्व हुआ करते थे, और गायों के चारे के लिए गाय चौगान का भी तज़किरा है। और इतना ही नहीं, परिंदों की ग़िज़ा के लिए जो चबूतरे बनाते थे उसकी शक्लें आज तक मौजूद हैं। ये एक मादियत का और रूहानियत का अजीम तरीन शहर था। बाद में लोग इसको गौचर कह देते हैं। ये गौचर नहीं है, ये इस्लामी चरागाह है। और इस्लामी चरागाह का मतलब ये है कि गांव के पूरे जानवर के चरने की जगहें और गांव के जानवरों के लिए पीने की जगहें, ये भी सरबराहान ममलकत की जिम्मेदारी थी कि वो इंसानों के हुकूक भी अदा करें और जानवरों के हुकूक भी अदा करें। क्या मुबारक टाइम होगा, क्या मुबारक वक्त होगा जिसमें जानवरों तक के हुकूक की रियायत की जाती होगी। आपने हातिम ताई का नाम सुना है। ये वो इंसान था कि सुबह में परिंदों के घोंसलों में, हशरातुल अर्द के बीलों में उनके ज़माने में रोज़ी पहुंचाने का निज़ाम था। कोई माई का लाल बता दे, इन इस्लामी लेबल लगे हुए नामों के अलावा इनसे सीखकर अगर किसी ने किया हो, कायनात में कोई ऐसा नहीं मिलेगा। इस तरह के लोग जिनकी सल्तनत और ममलकत के ज़माने के अंदर बीलों में हशरातुल अर्द को रोज़ी पहुंचाई जाती थी और परिंदों को रोज़ी पहुंचाई जाती थी उनके घोंसलों में, और सुबह होने से पहले इनके इंतज़ाम किए जाते थे। खैर, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बात निकल गई, तपिश महसूस हुई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रो पड़े, क्योंकि जन्नत में ऐश और इशरत थी। राहत के बाद की तकलीफ बहुत मुश्किल, तकलीफ़ों के बाद राहत अच्छी है, लेकिन राहत के बाद फिर तकलीफ के दिन देखने पड़े तो बहुत मुश्किल है। और ईमान न हो तो आदमी खुदकुशी कर लेता है। लेकिन याद रखना, शदाइद और मुश्किलात का मालिक भी अल्लाह और राहत और सुकून का खालिक भी अल्लाह। सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। खालिक के खैर और शर अल्लाह है। वो अल्लाह चाहे तो इतने ऊंचे दरख्त के ऊपर जा करके मसीह मुकद्दर करके नारियल का फल खुदा ख़त्म कर दे। वो अल्लाह चाहे तो गेहूं का दाना ज़मीन से उगकर 4-6 इंच के बराबर हो जावे तो खुदाई लश्कर काम में लगकर काली मसीह उस पर फेर करके खुदा उसको सफ़ेद कर दे। क्या अक्ल इंसानी में ये बात आ सकती है कि इतना हरा भरा पत्ता, हरा भरा दरख्त और इस पर एक 2 चुटकियों में मसला जाने वाला, नज़र में न आने वाला सफ़ेद पदार्थ वो पूरे पत्ते को खा जावे और इसका असर इसके फल पर हो जावे और फल बरकत देना ख़त्म कर दे? क्या यह अक्ल इंसानी में आने वाली चीज़ है? कौन है ये सब कुछ करने वाला? एक अल्लाह है जिसकी हुकूमत हर एक पर है। अरे वो माओं के रहमों में 4 महीने के बाद जब जान डालता है, जिस वक्त नुत्फ़ा मनी करार पड़ता है, माँ की सीनों के बीच में से और बाप की पीठ के पीछे से एक पदार्थ चिकना निकलता है जिसको मनी कहते हैं। जब वो माँ के रहम में जाता है, अल्लाह फरिश्ता भेज देता है और फरिश्ता अल्लाह ताला से कहता है नुतफ़ा, ये तो मनी का कतरा है। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, उसकी हिफाजत करता है। फ़ख़लक़ना नुतफ़ता अलक़ा, 40 दिन के बाद अल्लाह ताला उसको जमा हुआ खून बनाता है। फरिश्ता कहता है अलक़ा हो गया। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है। फिर 40 दिन गुजरने पर फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, इसको गोश्त की बोटी खुदा बनाता है। फरिश्ता कहता है मुज़ग़ा हो गया। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है। फ़कसवनल इज़ाम लहमन, फिर अल्लाह हाड पिंजर बनाते हैं। फिर फरिश्ता कहता है, अल्लाह कहते हैं ठीक है। फिर 4 महीने के बाद वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, खुदा अपनी रूह डालता है। फिर 5 महीने जिंदगी के साथ रहता है, उसकी हरकत के साथ माओं की नींदें हराम होती है, अंदर की तकलीफ, बच्चा जो बड़ा होता है औरत की तकलीफ के दिन बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक कि इस कायनात में माएँ ही वो ज़वात हैं जो औलाद की ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है। खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता अगर किसी मर्द पर यह हाल तारी हो, अदना सी तकलीफ उसकी कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फितरत का तकाजा है। उसके जज्बात कुछ खुदा ने अलग रखे हैं, मर्द के जज्बात को खुदा ने अलग रखे हैं। फिर 4 महीने के बाद उसमें जान पाड़ी जाती है।
9 महीने तक फरिश्ता मुकद्दर है। फिर 4 महीने के बाद जब जान डाली जाती है, उसकी जिंदगी लिखी जाती है, उसकी मौत लिखी जाती है, उसका रिस्क लिखा जाता है, उसकी सआदत और शकावत लिखी जाती है। जिस वक्त जान पड़ी, अब 5 महीने जिंदगी के, चाहे वो माँ के पेट में ही मर जावे या बाहर आकर के, चाहे वो बच्चा होकर के मर जाए, चाहे वो जवान होकर के मर जाए, चाहे वो बूढ़ा होकर के मर जाए, आमार उम्मती माबई न खमसी न सित्तीन, मेरी उम्मत की उम्र 50 से 60 के दरमियान में है। कोई आगे भी बढ़ जावे, 95-100 बरस की उम्र को भी पहुंच जावे, लेकिन दरमियानी उम्र ये है। तो मादियत और रूहानियत 2 किस्म के रहनुमा होते हैं। इसी को मैंने जिक्र किया। दुनिया में एक फराइज है, ओहदे हैं, मनसब है, जिम्मेदारियां हैं, और दूसरी तरफ हुकूक है। अब जो आदमी अपने फराइज पूरे कर ले, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ले, अपना मनसब ठीक ठीक इस्तेमाल करे, तो कभी हुकूक की तरफ से शिकायत नहीं होगी। लेकिन एक आदमी अपने फर्ज मनसबी में कोताही बरतेगा, तो फिर अल्लाह उसके दिल में भी ये दाइया पैदा करेगा। वो किस्सा अधूरा रह गया। अब उस बादशाह के दिल में ख्याल पैदा हुआ, दिल में आया था, वो अपनी जुबान पर नहीं लाया था कि ये गाय तो मेरे आंगणे में शोभ देती है, इतनी खूबसूरत, इतना इसका थन बड़ा और इतना वाफिर दूध, तो ये तो मेरे घर के अंदर होनी चाहिए। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ गसब करने का, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ छीन लेने का उस गरीब मुसाफिर से। लेकिन अल्लाह दिलों का हाल जानता है। दूसरे वक्त में जब दोहना शुरू किया तो कुछ भी नहीं निकला। अब बादशाह ने कहा ऐसा क्यों? उस जमाने के फकीर भी अजीब किस्म के होते थे। जैसे मैंने कहा 500 आदमी दस्तरखान पर खाना खाते थे, तो अगर यहाँ कोई मेहमानों को खिलाता है तो ये बाप दादाओं का सदका है, और उनकी नस्ल की वजह से अल्लाह ने ये चीज़ हम में अता की है। जिस खानदान में जो तरबियत होती है उसके असरात पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है अपनी औलाद की तरबियत का किरदार अदा करो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की चूक होती है कि तरबियत के बाब में सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है, और यहाँ माँ बाप बहुत चूक करते हैं, जिसके नतीजे में मुस्लिम महल्लात में मुझे कहना पड़ता है, दुख होता है। 1 बजे भी 2 बजे भी गश्त लगाओ तो हमारे जवान होटलों पर बैठ करके बेहतरीन राहत और आरामदायक घर छोड़कर, हसीन और जलील महबूबा बीवी छोड़कर, मासूम प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे छोड़ करके वो होटले पर बैठ करके रात मोबाइल में गुजारता है। तो बहुत दुख होता है। किसी भी कौम का जवान उस कौम का बेहतरीन मुस्तकबल होता है। आज कहते हैं ना युवा युवा युवा, कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया ना होगा। शाबुन नशअ फी इबादत रब्बिह, वो जवान जो जवानी में अल्लाह वाला हो जाए, यानी अल्लाह से ताल्लुक कायम कर ले, वो अल्लाह के अर्श के साये में होगा। अब उसके दिल में नापाक ख्याल पैदा हुआ। एक तो गरीब ने मेहमानी की, अपने झोपड़े पे उसको रखा, और जो मौजूद था वो दूध से मेहमानी की। दूध से अफजल मेहमानी कोई नहीं होती। दूध से मेहमानी की, और उसके दिल में जब ख्यालात गलत पैदा हुए, उसके बातिनी खुब्स का असर इस गाय के थन पर पड़ा, और गाय का दूध खुदा ने खुश्क कर दिया। अब ये पूछने पर मजबूर हो गए, लालच बुरी चीज़ है, कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो वो बुजुर्ग, वो गरीब मुसाफिर बताता है कि हमने सुना है कि रईयत का जिम्मेदार जब वो खाइन होता है तो उसकी खयानत का असर जानवरों के थनों पर भी खुदा ताला भेजते हैं। तो उसने तौबा की कान पकड़ा कि हाँ मेरी नीयत बिगड़ गई थी, इसका असर खुदा ने जानवर के थन पर भी कर दिया। तो नीयतों के बिगाड़ से असरात जानवरों पर भी पड़ते हैं, नीयत के बिगाड़ के असरात खेतियों पर भी पड़ते हैं, नीयत के बिगाड़ के असरात दरख्तों पर भी पड़ते हैं, और नीयत के बिगाड़ के असरात नस्ल इंसानी पर भी पड़ते हैं। तो एक चीज़ फराइज है, हजरत आदम को भेजा, हजरत नूह को भेजा, फराइज की दावत दी। 313 रसूल, 1.25 लाख अंबिया,
4 बड़ी किताबें, 100 सहीफे। ये मादियत और रूहानियत की एक अजीम अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई। तो फ़राइज़। दूसरे नंबर में हुकूक। अल्लाह के भी फ़राइज़ और हुकूक है। अल्लाह का फ़र्ज़, वो खालिक है, वो मालिक है, वो कायनात को अदम से वजूद में लाने वाला है। उसकी ज़ात में उसका कोई पार्टनर नहीं, उसकी सिफात में उसका कोई पार्टनर नहीं। लम यलिद व लम यूलद, न उसकी औलाद, न उसके माँ बाप, न वो किसी से आया, न उससे कोई आया। न उज़ैर खुदा का बेटा, न यह है ईसा खुदा का बेटा है, न मरियम खुदा की बीवी है, न फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। यह अल्लाह का फ़र्ज़ मनसबी। फ़राइज़ अल्लाह के साथ भी है और हुकूक अल्लाह के साथ भी है। हुकूक अल्लाह के साथ क्या है कि बंदे अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह अपने बंदे को रोज़ी देगा। बंदे अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह अपने बंदे को अजाब नहीं देगा। अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। बड़ा प्यारा तर्जमा किया है। अरे अल्लाह तुमको अजाब देकर करे क्या? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करे? बड़ी मखलूक को अजाब देकर खुदा का क्या फ़ायदा? लेकिन क्यों देता है? लइन शकरतुम व आमनतुम, तुम में 2 खराबियां हैं, तुम नाशुक्रे बन गए हो। और तुम में 2 खराबियां हैं, तुम बेईमान बन चुके हो। अगर शुक्र करोगे, कदरदानी करोगे, ईमान ले आओगे और ईमान पर बाकी रहोगे तो अल्लाह ताला को तुमको अजाब देने से कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? वो अपने बंदों को अजाब नहीं देगा, वो अपने बंदों को रोज़ी पहुंचाएगा, वो अपने बंदों को ऐश और इशरत की ज़िंदगी देगा। अल्लाह के बाद नबियों का हक है। नबी का हक उम्मत पर क्या है? पहले नबी का मनसब समझो। नबी का मनसब क्या है? अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग बाला बरतर पैगंबर की ज़ात है। पैगंबर से बढ़कर के किसी का कोई ऊंचा मकाम नहीं। हर बाप के कहने से जान कुर्बान नहीं की जा सकती, लेकिन नबी के कहने से जान की बाजी लगा देना फ़र्ज है। और जान की बाजी न लगाने वाला उस नबी का मोमिन नहीं है। यहाँ तक तेरी जान, तेरा माल, तेरी औलाद, सब कुछ तेरे नबी पर कुर्बान। मनसब दिया। ये ऐलान नबूवत से पहले भी मासूम, ऐलान नबूवत के बाद भी मासूम। नबी जन्नत से आता है, नबी जन्नत में चला जाता है। जिस वक्त माँ की पेट में जान डाली जाती है तो उसकी नाभ में जहाँ उसकी मौत आएगी, वो मौत की मिट्टी भी फरिश्ता डाल देता है। और फरिश्ते ने माँ के पेट में बच्चे की नाभ में वो ज़मीन की मिट्टी डाल दी है जिस ज़मीन में उसकी मौत आनी है। और अंबिया जन्नत से आते हैं, जन्नत में चले जाते हैं। क्या आपको मालूम नहीं? जो हज उमरा करके आए हैं, जो मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए हैं, वह मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना नामी जगह में गए हैं। और रियाजुल जन्ना में आका आराम फरमाते हैं। नबी जन्नत की मिट्टी से पैदा होता है और नबी जन्नत की मिट्टी में आराम करता है, लेकिन वो मिट्टी नबी के जिस्म को खा नहीं सकती। जिस ज़मीन को अल्लाह ने ये बात हराम कर दी है, कब्र की मिट्टी नबी का जिस्म नहीं खा सकती है, अल्लाह ने इसके लिए ये बात हराम कर दी है। उस रियाजुल जन्ना को जन्नत की क्यारी इसलिए कहते हैं, हमारा नबी यहाँ आराम करता है, वो हयात है, हमारा सलाम सुनता है, हमारे सलाम का जवाब देते हैं। लेकिन ज़िंदगी पर गुनाह कर 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 के जब वहाँ पहुँचे हैं तो मेल आ जाता है। मेल, एक मेल तो दिखता है, एक मेल दिखता नहीं है। एक मेल दिखता है, ये सफ़ेद कपड़े पर धब्बा है, दिखेगा, हर एक कहेगा कहीं दाग किम छे, ये दाग कैसा है। और एक इसकी तहारत दिखती नहीं है, ये सफ़ेद कपड़ा तस्बीह पढ़ता है। मैं यूँ कहूँ ये तस्बीह पढ़ता है, आप नहीं मानेंगे, लेकिन कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़ा जब तक मैला ना हो तब तक तस्बीह पढ़ता है, उसकी तस्बीह नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब नबी ने फरमा दिया तो उसका हक, इसका होना यकीनी है। तो नबी जन्नत की मिट्टी में आराम करता है और जन्नत ही में वो आराम में चले जाते हैं। और उनके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती है और वो अपनी कब्र में हयात हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। लेकिन अंदर में गुनाहों का नहुसत की वजह से डांट लगी हुई है, तो वह आवाज़ लतीफ़
हम सुन नहीं सकते हैं, जिसके नतीजे में इनकार नहीं किया जा सकता है, तो नबी का हक फर्ज मनसबी और नबी का हक हम पर क्या है? नबी की इताअत की जावे, नबी की ताबेदारी की जावे। नबी का हक हम पर क्या है? नबी की शफकत और अज़मत और मोहब्बत दिल में बिठाई जाए। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी मोहब्बत नबी के साथ होनी चाहिए। नबी की मोहब्बत के बगैर जन्नत हराम है। ला यदखुल जन्नत वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम में का कोई मोमिन नहीं जब तक कि मैं उसके दिल में उसके बाप और उसके औलाद सबसे ज़्यादा मैं प्यारा ना हो जाऊं। तो मोहब्बत के बगैर जन्नत नसीब नहीं होगी। ये तो हो गया नबी का फ़र्ज़ मनसबी और नबी के जो है फ़राइज़ के साथ साथ हम पर नबी के हुकूक क्या हैं, मुख्तसर एक एक खाली दाखला देता हूँ। मुझे जो बात बयान करनी है वो ये, इसी तरह माँ बाप के औलाद पर हुकूक है, औलाद के माँ बाप पर हुकूक है। तो माँ बाप मनसब के मालिक हैं, माँ बाप की इताअत की जाएगी, उसको मोहब्बत की निगाह से देखा जाएगा। आका ने फरमाया जिसने अपने बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा उसको मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। तो एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी, कोई अपने बाप को 70 मरतबा मोहब्बत की निगाह से दिन में देखेगा 70 हज उम्रे का सवाब मिलेगा। ये मनसब बयान किया, ये उनका मकाम बयान किया, ये इनका ओहदा बयान किया, ये इनकी आली मर्तबत बयान की। और आका ने फरमाया अल वालिद औसतु अबवाबिल जन्नह, ये जन्नत का बीच का दरवाजा है, अगर चाहे तो बाकी रख, चाहे तो बर्बाद कर। फरमाया अन्नल जन्नत तहत अक़दामि उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और अल्लाह ताला ने 3 मरतबा माँ को मुकद्दम किया और बाप को मुअख्खर किया। 3 तकलीफों में माँ अकेली है जिसमें बाप पार्टनर नहीं। बच्चा पेट में उठाने की तकलीफ में माँ अकेली है, बाप का इसमें कोई हिस्सा नहीं। बच्चा जनने की तकलीफ में माँ अकेली है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। दूध पिलाने की तकलीफ में माँ अकेली है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए बाप के मुकाबले में माँ के 3 गुना हक मुकद्दम किए और उसको मोहब्बत की निगाह से देखना, इसके मनसब की लाज रखना। कुरान ने अपने अल्लाह ने अपने बाबत एक बात बयान की, माँ बाप के बाबत 6 बात बयान की। ला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इबादत अल्लाह की करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और माँ बाप के 6 हक बयान किए। इनके सामने हुंकारा मत भरो, इनको झिड़को मत, इनके सामने मुंह चढ़ा करके मत पेश आओ। अपने पहलू को, अपने बाजू को इताअत के लिए उनके आगे झुका दो। और अगर कोई जवान औलाद जिसको अल्लाह ने दिया हो और उसके माँ बाप रोजगार के लिए या खाने पीने के लाइन से परेशान हो, तो उसकी उस दौलत पर धूल पड़े। और कोई औलाद, कोई माँ बाप अगर अपनी औलाद से नान नफके का मुतालबा करें और इस्लामी माशरे के अंदर उसका केस आ जावे, तो पूरे माशरे के लिए ये बदनुमा दाग है, पूरे माशरे के लिए। क्यों? अंत व मालुक ली अबिक, तू आया किससे है? तेरे बाप से आया है। तू कहाँ था? वजूद अल्लाह के फैसले से तेरे माँ बाप से हुआ। याद रखो, हम जितना भी हुनर कमा लें या जितनी भी दौलत कमा लें, माँ बाप उस पर हाथ रख दे, ये सब माँ बाप का हो गया। इसलिए कि तू भी तेरे बाप से आया है, तो तेरा भी तेरे माँ बाप का है। इसलिए इस्लामी नुक्ता नज़र ये है कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत की जाए। आप देखते हैं हमारे गैर मुस्लिम अहबाब वृद्धा आश्रम रखते हैं, करोड़ों खरबों पति बेटे होते हैं, वो फीस दे देते हैं और कोई उनकी सेवा करता है, खिलाता पिलाता है और बुढ़ापा वो वहाँ गुजार देते हैं। एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि हम एक आश्रम शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर सद्भावना के जज्बात के साथ किसी भी कौम के आदमी को हम इसमें रखेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि मुझे मुसलमान 5 बूढ़े दे दे ताकि वो हमारे वृद्धा आश्रम में रहे घरड़ा घर में, तो हम कौमी एकता का एक मिसाल पेश कर सकें। मैं भी उसमें ट्रस्टी हूँ। तो मुझे अब बड़े बड़े लोग थे गैर मुस्लिमीन अहबाब, जिसमें समाजी थे, जिसमें सियासी थे, जिसमें मजहबी लीडरान थे और बड़े बड़े मंदिरों के उनके
जो है महंत हजरात थे। तो मैंने कहा देखो, इस्लाम का नुक्ता नज़र ये है कि सबसे पहला हक प्रभु का है, ईश्वर का है, और ये सब कुछ ईश्वर की देन है। इसलिए वो जो मांगे वो उसको दे देने का। फिर उसके बाद ईश्वर अल्लाह के जो दूत होते हैं, जिनको पैगंबर कहते हैं, ये अल्लाह के महान बंदे होते हैं। वो डायरेक्ट खुदा का कांटेक्ट में आकर के वो पैगामात को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसे दूसरे नंबर में जान उनके लिए है। फिर इस्लाम में तीसरा सबसे बड़ा हक माँ और बाप का है, और उसमें माँ का ये मर्तबा है, बाप का ये मर्तबा है। और जो उनसे औलाद अपने माँ बाप को निछोड़ करके घर से निकाल दे, तो वो औलाद का दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है, और वो कभी भी सुकून की जिंदगी हासिल नहीं कर सकता है, और उस पर कहर रब्बानी बरस जाता है। 3 बद्दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक माँ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती, एक मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। इससे बचना चाहिए। जुल्म बहुत खतरनाक चीज है, जालिम के परख से उड़ा करके रख देती है। अल्लाह के यहाँ देर सवेर है, लेकिन अंधेर नहीं है। ये नहीं तो उनकी नस्लें, जैसे अभी हम भुगत रहे हैं, तो कोई ना कोई जुल्म होता है, जो कोई कर गुजरता है अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी हुकूमत के बलबूते पर, अपनी असलहा के बलबूते पर, अपनी फौज के बलबूते पर। लेकिन जुल्म जुल्म है, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। आप होड़ी बनाओ कागज की, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमने भी बनाई है कागज की होड़ी, और इसको तगारे में बकड़िए में डालते थे और फूंक मारते थे। आज के तो बच्चे घोड़िए में है मोबाइल पकड़ा देते हैं। कितना बड़ा फर्क है। देखो, तरबियत की बात है। उसमें इतनी तो नॉलेज आती थी कि कागज ने आम वड़ाई, आम बेवड़ू कराई, आवी रीते कराई। वो दिमाग तो लड़ता था, इसमें हाथ पैर भी इस्तेमाल होते थे, एक वक्त भी सर्फ होता था, तो साइंस मिलती थी, टेक्नोलॉजी आती थी। ये बात आप दिल में बिठा लें, अल्लाह के इज्जत की कसम, पूरी साइंस कुरान का खुलासा है। कुरान, टेक्नोलॉजी पूरी कुरान में है। अल्लाह के इज्जत की कसम 3 मर्तबा में खा कर कहता हूं, कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी कुरान से बाहर नहीं है। हवाई जहाज नहीं था, ऊंट था, लेकिन कुरान में हवाई जहाज का भी तस्कीरा है। बाहरी सवारियां इतनी नहीं थी, लेकिन इसका बयान कुरान में है। अल्लाह की अबदी किताब है, हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने इसके अहकाम कुरान में उतारे हैं। तो जब ये बूढ़े हो जाए तो उसके बाल के सफेदी से जवानों को रिस्क मिलता है। जब किसी घर में बुढ़ा बाप हो और उसकी दाढ़ी का बाल सफेद हो जाए, तो उस घर के जवान को इस बाप की दाढ़ी के सफेद बाल से रोजी मिलती है। जब किसी घर में माँ बूढ़ी हो जावे और उसके गेसू सफेद हो जावे, तो उसके सफेद गेसू के सदके में औलाद को रोजी मिलती है। एक शराबी इंसान था, बाप का एक ही था, बाप मर गया, माँ बेचारी बूढ़ी थी, उसका कोई मामू भी नहीं, उसका कोई चाचा भी नहीं। जवानी के नशे में मस्त, गलत सोहबत का असर था। अपनी औलाद की गलत सोहबत से हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इनके औकात की निगहदाश्त तो बहुत ज़रूरी है। हजरत मूसा और शुएब का किस्सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन चले गए, और हजरत शुएब की बकरियां, चूंकि उनकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, तो उनकी 2 बेटियां अपनी बकरियों को लेकर पानी पिलाने आई थी। और मसला ये था कि पहले मर्द पिलाते थे, ये शरीफ बाप की बेटियां थी, ये नबी ज़ादियां थी, तो एक तरफ दूर खड़ी रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अजनबी थे, फिरौन के कसूरवार थे, किप्ती के कत्ल का जुर्म इन पर था, ये मुलजिम थे, और फिरौन के वारंट था। ये मदीन आ गए, देखा कि सब लोग पानी पिला रहे हैं कुएं से सींच कर, वो 2 बेटियां बहुत दूर खड़ी है, शरीफ ज़ादियां हैं, चेहरे पर नकाब डाला हुआ है।
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब पिला रहे हैं, तुम नहीं पिला रहे हो, क्या बात है? तो कहा हम नबी ज़ादिया हैं, मर्दों के साथ भिड़ना हम पसंद नहीं करती है, मर्दों के मजमे में मुख्तलित होना हम पसंद नहीं करती है। सुनो, कुरान में वाक़या है, इख्तिलाफ हम पसंद नहीं करते हैं। ये जिम्मेदारी हर माँ बाप की है। और याद रखो, जब तक मर्द नहीं पिला लेंगे तब तक हम पिलाएंगे नहीं। और दूसरी बात, हम क्यों आई हैं? कोई मर्द काम करने वाला नहीं, और हमारे बाप बुढ़े हैं, उनमें यह ताकत नहीं है कि पानी सींच करके कुएं से निकाल करके बकरियों को पिला दे। उज़र भी बयान किया और अपना हाल भी बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी पानी खींचा, निकाला और पिला दिया। ये दोनों बच्चियाँ चली गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटियों, पहला सवाल, रोज़ाना आने का ये टाइम था, आज इतनी जल्दी क्यों आई? कितनी बलीग हिकमत कुरान में है। कभी भी घर में ये तरबियत का उसलूब कुरानी इख्तियार करो, औलाद में खलफसार पैदा नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो बेटियों ने कहा कि माजरा ये था, इस हुलिये का एक आदमी था, शराफत से हमसे बात की, हमारे चेहरे पर नजर भी नहीं डाली, हमारी बकरियों के लिए पानी पिला कर दिया, और बहुत ताकतवर तवाना था। उसके डोल डालने में और डोल खींचने में बड़ी ताकत थी, हम देख रही थी। उसकी ताकत का मुजाहरा भी हमने किया और उसकी अमानत और दयानत का भी मुजाहरा किया। ये नबियों के घराने की बात है, हमारे आपके घर की बात नहीं। ये सबक लेकर जाए, अपनी औलाद, लड़के लड़कियां, अपने घर की सबसे पहली जिम्मेदारी घर के वडील माँ बाप की है। माँ तो गोद का पहला मदरसा है। इन माओं ने जब औलाद की तरबियत की तो सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बने। बाप तो इंतकाल कर चुके थे, यतीम पैदा हुए थे, और जिसका बाप नहीं औलाद निखर जाती है। इसलिए यतीमों की अगर कफालत न की जाए तो यतीम माशरे के लिए एक चैलेंज भी बन जाया करते हैं जब उसकी तरबियत न की जाए। अपने अब्बू को वो उज़र बयान किया, ये हल बयान किया कि ऐसा ऐसा आदमी था, हमारे जल्दी आने की वजह यह है। हजरत शुएब के इस वाक़ये से कुरान कहता है, अपनी औलाद कहीं जाए तो माँ बाप से पूछ कर जाए, और औलाद जब आ जाए तो माँ बाप को उनकी कारगुजारी लेनी चाहिए। कभी भी समाज में कोई बुराई पैदा नहीं होगी, कभी हमको निशाना नहीं बनना पड़ेगा। यहाँ तो लाख हिदायतें की। अच्छा, फिर हमारी एक कमज़ोरी ये है कि सारी जिम्मेदारियाँ समाज पर ही डाल देते हैं। भाई, पहला खुदा ने तुझे पैदा किया है तो तुझे अकल दी है। जब खुदा ने तुझे पैदा किया है, तुझे तबीयत दी है। कोई भी हाल तारी हो, तेरी अकल इस्तेमाल कर, तेरी तबीयत से तू सोच कि मैं क्या कर रहा हूँ। ना अकल का इस्तेमाल, ना तबीयत का इस्तेमाल। और शैतान ये कहता है कि सब जिम्मेदारों पर डाल दो। खैर, उनके मनसब हैं फराइज, इनके भी हुकूक है, तो क्या हमने फराइज इनको दिए, इनको मनसब दिया, तो क्या हम इनके हुकूक भी अदा करते हैं? अच्छा, वो मनसब का मालिक है तो वो हमारे हक भी अदा करता है। जानिबेन से गाड़ी के दो पहिए हैं, जिंदगी का ये सफ़र है। इस सफ़र की गाड़ी का एक पहिया फराइज का है और एक पहिया जो है हुकूक का है। जब दोनों को हम मजबूत रखेंगे तो जिंदगी की इस सफ़र के अंदर कभी पेंचर नहीं पड़ेगा, और अगर इसमें कोताही की तो पेंचर पड़ेगा, फिर फटाकड़ा पड़ेगा, और कभी वो गाड़ी बदलनी पड़ेगी। जैसे 1000 साल तक राज किया, अब अल्लाह ने पटड़ी बदल दी, अब आया दूसरों के पास, तब बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारा कसूर है, कहीं ना कहीं हमारे अमल का दखल है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को वापस भेजा, जाओ, मुसाफिर है, परदेसी है, हम मेहमान नवाजी करेंगे, बुलाओ। वापस गई, बुला करके ले आई, मेहमान नवाजी हुई। तो फराइज और हुकूक दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। माँ बाप बहुत बड़े मुरब्बी हैं, इनका हम पर हक है। हम जो कुछ हैं और हमारा जो कुछ कमाया हुआ है वो हमारे माँ बाप का है। माँ बाप की जिम्मेदारी ये है, औलाद जब पैदा हो अच्छे से अच्छा नाम रखे, 7वें दिन उसका अकीका करे, सर के बाल मुंडन करे और उसके दफना देवे, और उसके सर के ऊपर जो है ये ज़ाफ़रान भिगो करके उसको सर के ऊपर रंगे। बच्चा बचपन में कुछ बीमारियां कुदरती तौर पर मुकद्दर होती,
जब अकीका कर दिया जाता है, जब उसके सर के बाल निकाल दिए जाते हैं तो उन आफतों से बच्चा पाक हो जाता है। कुल कायनात का खुलासा हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हसन और हुसैन का अकीका जो है 7वें दिन किया है। अपनी हैसियत से लड़का है तो 2 जानवर बकरे, नहीं तो 1 भी काफ़ी है। लड़की है तो 1, लड़के के 2, लेकिन अगर किसी के पास 2 नहीं तो 1 भी करे तो काफ़ी। लेकिन टाइम 7वें दिन का है, या 14वें दिन कर ले या 21वें दिन कर ले। अब जवान हो तो शादी में अकीका करे तो कोई फ़ायदा नहीं। अब ये सदका है, ये अकीका नहीं है। क्यों किया जाता था? नबी की आँख और नबी की बसीरत वाली निगाह ये कहती है कि बचपन में कुछ आफतें उस पर कुदरत की तरफ से थी और उन आफतों का इलाज बचपन में अकीका करने से था। फिर भी कोई कहते हैं कि आपने करवो हो तो करो, सदका नो सवाब मर से। असल मनसा क्या है? टाइम पर 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन खतना कर ले। हसनैन करीमैन की 14वें दिन खतना हुई थी या 7वें दिन खतना हुई थी, और यानी मुसलमानी की जाती है और अकीका किया जाता है। सर के बाल निकाल करके दफना दिए जाते हैं। क्या फाकीदा मजहब है इस्लाम कि ये सर के बाल दफनाए जाते हैं। देखो इस्लाम में नाखून काटने का तरीका है। जुमा के दिन नाखून काटे, सलाम की उंगली से शुरू करे, जमने हाथ की 1 2 3 4, फिर डाबे हाथ की छुंगली 5 6 7 8, 9वें नंबर में डाबे हाथ का अंगूठा और 10वें नंबर में जमने हाथ का अंगूठा। ये तरीका है। और पैर के नाखून काटने हैं तो जमने पैर की छोटी उंगली से शुरू करके डाबे पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करे और ये नाखून जमा करे और जमा करके उसको दफना दे। क्या पाकीदा इस्लाम की तालीम है। इसीलिए इंसान के जिस्म का कोई उज़्व 2 वजह से इस्तेमाल में नहीं आ सकता है। एक इंसान मोहतरम और मुकर्रम है, वलकद कर्रमना बनी आदम। इंसान से मुकर्रम कोई मखलूक नहीं, इसीलिए उसका खून निकलने के बाद नापाक है और ये मोहतरम और मुकर्रम है। मजबूरी की वजह से वो इस्तेमाल किया जाता है, वरना किसी के जिस्म में नापाक चीज़ दाखिल नहीं की जाती। दूध पाकीज़ा है, लेकिन इंसान मोहतरम और मुकर्रम है तो औरतों से ये दूध निकाला नहीं जाता है। अजीब हिकमतें इस्लाम की है। तो फ़राइज़ अब हुकूक दोनों दिए, माँ बाप का मर्तबा। अब माँ बाप का हक क्या है? औलाद को अदब सिखाए, दीन सिखाए, इल्म सिखाए, अच्छे से अच्छा इस्लामी नाम रखे। जवान हो जाए उसके जोड़ का कोई दीनदार लड़का तलाश करके उसकी शादी करा दे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी बयान की और माँ बाप का मनसब बयान किया। माशरे में यतीम होता है, यतीम जिसका बाप नहीं है। खैर बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैह। मुसलमानों के घरों में बेहतरीन वो घर है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो। कुल कायनात का खुलासा हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में सख्ती हो, न अल्लाह की तरफ है न मखलूक की तरफ, कोई नरम होता ही नहीं। तो एक आदमी आए, अल्लाह के नबी मेरा दिल बहुत सख्त है, कोई हिदायत की बात उतरती नहीं, मुझे किसी पर प्यारज नहीं आता। तो आका ने फरमाया, किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख और किसी यतीम बच्चे को ले देकर खुश कर। जब उसने यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखा और इसको ले देकर खुश कर दिया तो उसके दिल की सख्ती को खुदा ने ख़त्म कर दिया। मखलूक की खिदमत से शफकत के जज्बात पैदा होंगे। और आका ने फरमाया, खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैह। मुसलमानों के घरों में बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और जिसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो। और आसमानों पर ये घर ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। और मुसलमानों के घरों में बदतरीन है वो घर जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बदसलूकी की जाती हो। तो एक तरफ यतीम के हुकूक बयान किए, यतीम का मनसब बयान किया कि आका यतीम थे। अम्मल यतीम फला तक हर, खबरदार यतीम को झिड़को मत, यतीम को गुस्सा आलूद निगाह से मत देखो। कुरान करीम में 15 जगह यतीम का लफ्ज़ आया है, 15 जगह यतीम का लफ्ज़ आया। तो उसके भी मनसब है कि यतीम माशरे में सबसे बरगुज़ीदा है। क्यों? बाप नहीं है और बगैर बाप के औलाद हराज हो जाती है, बिखर जाती है।
उसकी तरबियत खतरे में पड़ जाती है, तो पूरे मुआशरे को कहा, पूरे मुआशरे को खबरदार, याद रखना अगर इसके साथ बदसलूकी की तो तुम्हें का कोई भी अल्लाह के कहर से बच नहीं सकेगा। बेवा है, बेवा जिसकी जिंदगी का सरताज लुट गया। बेवगी बहुत 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 बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है। मुबारक है वो माएँ जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत के लिए अपनी जवानी निछावर कर दी। इसीलिए आका ने फरमाया, जौन सी औरत अपने शौहर से खुश हो और उसकी औलाद हो और उसके गालों में सुर्ख धारियां हो और उसका चेहरा चमकता रमकता रोशन हो और उसका शौहर चला जाए और अपनी औलाद की तरबियत की वजह से उसके सफ़ेद गाल काले पड़ गए, उसके चेहरे की चमक धो गई और उसका चेहरा जर्द पड़ गया, वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां। अस्साई अलल अरमिला कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, वो जन्नत में मेरे साथ होगी। इसीलिए माओं को चाहिए कि औलाद है और अपने नफ्स की इस्लाह हो सकती है और अपने जज्बात कंट्रोल कर सकते हैं, ज़िना और हराम में पड़ने का खतरा नहीं है, तो औलाद की वजह से शादी न करे और बर्दाश्त कर ले, अपने इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत कर ले। अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। औरत को 4 काम करना है, 5वां काम उसके लिए जन्नत है। 4 काम कौन से हैं? 5 टाइम की नमाज पढ़नी है और उसमें भी उज़्र के दिनों में माफ़, औरत के अय्याम के दिन, माहवारी के दिनों में नमाज माफ़, कज़ा भी नहीं है, माफ़ माफ़, कोई अल्लाह पूछेगा नहीं। 3 दिन से 10 दिन उसकी माहवारी कंप्लीटली हर महीने है। 55 बरस की उम्र तक, अरब में 9 बरस की उम्र में, हमारे यहाँ 12 बरस की उम्र, लेकिन उम्र ज़रूरी नहीं है। सेहत तंदुरुस्ती है तो बच्ची 10 साल में भी बालिग हो गई। अरबों में तंदुरुस्ती थी और जो है खाने पीने की ग़िज़ाएँ मुक़व्वी, इसलिए बच्ची यहाँ जल्दी बालिग हो जाती है। उम्र से 12वें साल में या हैज़ आ गया तो लड़की बालिग हो गई। तो हैज़ आने से लेकर के 55 तक औरत को हैज़ तकरीबन चलता है और हर महीने 3 से 10 के दरमियान उसकी आदत, नमाज माफ़, रोज़ा माफ़, टाइम प्रेरी, चूँकि नमाज दिन में 5 मरतबा और हर महीने हर वक्त मुतवज्जे होती है। औरत के लिए तकलीफ का बाइस था तो अल्लाह ने माफ़ कर दी। शरीयत में कितनी सहूलत। और रमज़ान के रोज़े 1 महीने के और साल के छुट्टी के दिन 11 महीने के, अगर 10 दिन भी अगर माहवारी आता हो फिर भी 1 महीना छुट्टी मिलेगी। आजकल 10 नहीं आते हैं, लेकिन मान लो तो क्या 1 महीने में 1 रोज़ा औरत के लिए मुश्किल है? शरीयत में कितनी सहूलत। 24 घंटे में से 1.25 घंटा अल्लाह मांगता है। देखो, ये जिम्मेदार से भी मांगता है, प्रजा से भी मांगता है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कितना भी अहम मशगला हो, नबी फर्ज़े मनसबे नबूवत में हो, लेकिन जब हय्या अलस सलाह छोड़ दो, खत्म। कुरान की तिलावत में हो, हय्या अलस सलाह, खत्म। कोई मशगला नहीं। दीन की 2 अहम बुनियादें हैं, अत्ताज़ीम लिअम्रिल्लाह, अशफ़क़तु अला ख़ल्क़िल्लाह। मखलूक में इतने मुतवज्जे न हो जाओ कि खुदा को भूल लो, खुदा में इतने मुतवज्जे न हो जाओ कि मखलूक की बेखबरी हो। दोनों तरफ से हुकूक हैं। तो यहाँ फरमाया हुकूक दिए हैं इसको। अस्साई अलल अरमिला कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। बेवा औरत ही जान सकती है कि उसकी ज़िंदगी के दिन काले कैसे कटते हैं। एक बेवा खातून थी, है अभी, उसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया, 3 बच्चे हैं। वो अल्लाह का बंदा ऐसा था कि तहज्जुद में भी बच्चों को ले जाता था। देखो, ऐसा बड़ा सूफी भी नहीं बनना चाहिए। बच्चे बच्चे हैं, उनके लिए तहज्जुद नहीं है, लेकिन एक आदत थी, आदत डालने के लिए तरबियत करता था। हम यही हुस्न ज़न उनके साथ रखेंगे, लेकिन इतनी तकलीफ भी ना दो, इसलिए कि ये बच्चे बच्चे होते हैं। अगर आप बिल्कुल छूट दोगे तो दर्द, सर का दर्द बनेंगे, और बिल्कुल कंट्रोल करोगे तो फिर आपे से बाहर चले जाएंगे, फिर आपको उनको तलाश करना भारी हो जाएगा। उसकी तरबियत के ज़ाब्ते बयान किए। खैर, उन्होंने शिकायत की कि मौलवी साहब सब कुछ बर्दाश्त हो गया, लेकिन उसके बाप के ये परवरदा थे, मानते थे, हर बाप को औलाद से मोहब्बत होती है, लेकिन मैं भी बहुत बर्दाश्त करती हूँ, इसकी तरबियत का ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन मैं बेखुद हो जाती हूँ। मेरा सब्र जवाब तोड़ देता है और मेरी आंखें आंसुओं की लड़ियाँ बन जाती है।
जब रात होती है, और तब बच्चे छोटे छोटे थे, जब रात होती है, मेरा देर भी, मेरा जेठ भी, हम जॉइंट फैमिली है, 3-4 घर साथ में हैं। हर एक बच्चे वाल परिवार वाला अपने अपने बच्चों को लेकर घर में चला जाता है, और रात होती है तो घर की सांकड़ बंद कर देता है। तो बोली साहब, मेरे बच्चे मुझे यूं कहते हैं, अम्मी जान, माँ तू क्यों घर का दरवाज़ा बंद कर देती है? मेरा बाप तो अभी तक आया नहीं है। मेरा बाप कहाँ है? अभी तक मेरा बाप नजर नहीं आता। देखो चाचा आ गए, बड़े अब्बा आ गए, वो चाचा आ गए, मेरा अब्बा आया नहीं है, और मेरे अब्बा के आए बगैर तू घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। जब उसने ये शिकायत की, हमारे दिल के ऊपर भी बिजलियाँ गिरी और अजीब आंसुओं की लड़ी बन गई। ये औलाद है, औलाद की वजह से इंसान क्या नहीं करता है, लेकिन जायज़ तरबियत, यह माँ बाप का हसीन किरदार है। हमने उसको तसल्ली दी, सब्र करो, सवाब की उम्मीद रखो। यही औलाद मुस्तकबिल में माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। अरे कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बच्चा जब मकतब में जाकर खाली बसमला सीख लेता है, अगर उसका बाप किसी वजह से कब्र में अजाब भुगत रहा है, तो बच्चे की बिस्मिल्लाह की वजह से खुदा हमेशा के लिए उससे कब्र के अजाब को ख़त्म कर देते हैं। यह औलाद है। ठीक आखिरी बात जो मुझे कहनी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक आगेवान है, हर एक वडील है, हर एक नेता है। मैं तर्जमा करता हूँ, कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर एक आगेवान है, तुम में का हर एक नेता है, तुम में का हर एक बड़ा है। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर एक की प्रजा है। जब आगेवान तुम हो, जब तुम नेता हो, तो तुम्हारी प्रजा भी है। बाप की प्रजा औलाद है, बीवी का मालिक उसका शोहर है, प्रजा है तुम्हारी। इसी तरह खानदान का वडील राई है, नेता है, पूरा खानदान उसकी रईयत इस राई के तले, झंडे तले सुकून के सांस लेती है। इसी तरह कोई समाजी हो या मजहबी हो या सियासी हो, इसीलिए फरमाया अद्दीन अन्नसीहा कुल्ना लिमन क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। बुखारी शरीफ में रिवायत है, दीन सरापा खैर ख्वाही है, दीन नाम खैर ख्वाही का है, खैर ख्वाही से हटकर दीन है ही नहीं। तो साहबा ने पूछा, आपने फरमाया लिल्लाहि, अल्लाह के साथ खैर ख्वाही करो। बड़ी अल्लाह के साथ हम क्या खैर ख्वाही करें? अल्लाह कहीं मादा है, कोई जिस्म है कि उसके साथ खैर ख्वाही की जाए? कहा अल्लाह की इबादत करो, उसका शुक्र बजा लाओ, उसकी नाफरमानी मत करो, उसकी नाशुक्री मत करो, यह अल्लाह की खैर ख्वाही है। कहा रसूल की खैर ख्वाही करो, उसकी अजमत दिल में बिठा लाओ, उससे मोहब्बत करो और उनकी इताअत करो, यह रसूल की खैर ख्वाही है। वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, और मुसलमान इमामों की इत्तिबा जो है तुम खैर ख्वाही करो। इसी में जो है मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा, अइम्माए मुस्लिमीन दो किस्म के हैं, एक अइम्माए सियासत है और एक अइम्माए मजहब है। अइम्माए मजहब नमाज का इमाम, अइम्माए मजहब मदरसे का उस्ताद, अइम्माए मजहब फिक़्ह और फतावा का मुफ्ती, या अइम्माए मज़ाहिब है। और एक दावत का अमीर, यह अइम्माए मज़ाहिब है। देखो मैं आपको हदीस से साबित करता हूँ, बुखारी की रिवायत से साबित करता हूँ, कुरान के बाद सबसे ऊंची चीज से साबित करता हूँ। जमात के साथियों को अमीर की इताअत नबी ने फरमाया है। ये कई हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब का बनाया हुआ ज़ाब्ता नहीं। वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, अइम्माए हिदायत, मस्जिद का इमाम, अइम्माए हिदायत, बच्चों का उस्ताद, अइम्माए हिदायत, घर का वडील, अइम्माए हिदायत, हमको लेकर चलने वाली जमातों के साथी, अमीर, जिम्मेदार। और एक अइम्माए सियासत, अइम्माए सियासत में समाज आएगी, अइम्माए सियासत में जो है राजकारण आएगा, अइम्माए सियासत में हुकूमत आएगी, अइम्माए सियासत में खिलाफत आएगी। अगर खिलाफत है, मुसलमानों का राज है, अगर मुसलमानों की सल्तनत नहीं है तो सियासत के अंदर राजा आएगा, राजकीय बाबतों में। ओहो, अजीब हिदायत। कब तक उनकी इताअत करनी है?
जब तक अल्लाह की बगावत और नबी की मुखालफत का हुक्म नहीं देते हैं तब तक तुम्हें उनकी इताअत करनी चाहिए। जब तक वो शरीअत और अल्लाह की मुखालफत का हुक्म नहीं देते हैं मानो इनकी। ये मानना फर्ज है, ये तुम पर वाजिब है, नमाज के फर्ज की तरह ये फर्ज है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता अगर खिलाफे शरा कामों का हुक्म दे, अजीब अजीब बात फरमाई, इनको खैर ख्वाही के जज्बात के साथ दयानतन समझाओ और अपने हुकूक का इनसे मुतालबा मत करो। अपने हक माफ कर दो, फिर भी इनके हक अदा करो। अपने हक का सवाल मत करो, इनके हक अदा करो। ये फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खैर, मेरी बात का खुलासा दो चीज़ें हैं, एक फराइज है और एक हुकूक है। दोनों को मजबूती के साथ हम जमाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आसमानी आफतें भी टलेगी, शैतानी शरारतें भी टलेगी और हम किसी को दोष का टोपला किसी पर न डालें कि देखो हाकिम जालिब है, प्रधान ऐसा है, मंत्री ऐसा है। ये शैतान है जो हमें क्या करता है, असल तशखीस तक पहुंचने नहीं देता। कोई भी बीमार पड़े, हॉस्पिटलों के उद्घाटन बड़े बड़े उलमा करवाते हैं, तो किसी बहुत बड़े आलिम जो बहुत बड़ा अल्लाह वाला था, बहुत बड़ा अल्लाह वाला, हर रमज़ान में 5 तरावियाँ पढ़ता था, एक मगरिब के बाद, एक इशा के बाद, तरावी के वक्त में, एक रात 11:30 बजे, एक तहज्जुद के वक्त में, 4 तरावियाँ। मौत तक फारिग होने के बाद ये तरावियों का सिलसिला और 8 हाफिज रखते थे जिंदगी का आखिरी सांस तक। तो एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए, वो कैंची काट कर नहीं किया, दुआ से किया, एक तरीका है। तो लोगों ने सवाल किया, हजरत 2 किस्म के लोग होते हैं उलमा में, एक जो सूफिया होते हैं और एक आम उलमा होते हैं। तो आप तो खुदा वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, और आप दुआ यहाँ कैसी? तो फरमाते हैं हम ये दुआ करते हैं कि यहाँ जो बीमार आवे, डॉक्टर के दिल में अल्लाह उसकी सही तशखीस डाल दे, वो बीमारी पकड़ ले। पहले इसी गांव में हकीम थे, मौलाना हसन साहब की लिखी हुई हाथ की किताब हिकमत के बाबे में 550 सफ़े की मेरे पास है। अल्लाह की कसम, उसकी साई किताब में ऐसी चमकती है कि आज की कोई रोशनाई की कोई चमक आज नहीं। अजीब किस्म की हाथ की लिखी हुई किताब है हिकमत की। मैं तो हकीम नहीं हूँ, तबीब नहीं हूँ, वैद नहीं हूँ, मेरे इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन उसमें नुस्खे बड़े अजीब लिखे हैं, लेकिन हदिया हुई है, इसलिए हम कद्र और मंजिलत के साथ उसका मुताला करते हैं। हिकमत के अबवाब भी उसमें लिखे हैं। क्या कर गए ये लोग काम। मैंने पहले कहा था, इस धरती में इल्म असल है, उलमा की एक बहुत बड़ी जमात रही है और इल्मी खिदमत ज़बरदस्त की है। हजरत फ़कीहुन नफ्स मुफ्ती इब्राहिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, बहुत बड़ा इल्म, इनके हाथ की लिखी हुई किताबें बहुत से खादिमों के पास है, लेकिन मुश्किल यह है कि वो कोई देता नहीं है और इसको तबर्रुक समझता है। दादा भी मर गया, बाप आया वो भी मर गया, बेटों के पास है वो भी देते नहीं है। ये तबर्रुक गलत है। किताब से इल्मी फ़ायदा हो तो उनकी कब्रों के अंदर नूर बरसेगा, और उनकी किताबें समेट करके जैसे कुरान जुज़दान में अभड़ाई पर रख देवे, तो कुरान, अगरचे कुरान की अजमत है और कुरान का ये खाली पढ़े रहने से भी फ़ायदा है, लेकिन उसकी तिलावत से घर में जो नूर बरसेगा, उसको जुज़दान में बांध करके रखने से अल्लाह के यहाँ उसकी गिरफ्त होगी। इसीलिए मैं आजिज़ाना तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब की किताब छपी है हकीकतुत तसव्वुफ़, हज़रत मुफ्ती साहब की किताब छपी है अनवाउ शिर्क व तुग़यान, हज़रत मुफ्ती साहब की किताब छपी, इसका गुजराती तर्जुमा भी हुआ है, राहे उम्मीद नजात। बाकी कोई किताब हज़रत मुफ्ती साहब की छपी नहीं है, बहुत से लोगों के पास। मुझे अब्दुल मजीद भाई ड्राइवर कैलेंडर काम करते थे, इंतकाल हो गया शेख, हज़रत मुफ्ती साहब की एक डायरी दी थी। मैंने उसको काम करने के लिए 4 लैंग्वेज थी, इसमें अरबी थी, फारसी थी, संस्कृत थी और उर्दू थी। कितना बड़ा आलिम, अरबी, फारसी, उर्दू ने संस्कृत। अब मैं लेकर बैठता था तो हलज न होवे, ये संस्कृत तो मुझे आती नहीं है, अरबी, उर्दू, फारसी तो माशाल्लाह कोई भी मसला हो, लेकिन संस्कृत आती नहीं। अब किसी को दी तो अल्लाह के बंदे ने हड़प कर दी,
अब इल्मी सरमाया गया। एक बहुत अच्छा खासा मवाद था इसमें, इसलिए आलिम अगर किसी गैर आलिम को किताब दे तो वो बेवकूफ़ी का काम करता है, और अगर वो उससे वो वापस दे, किसी मौलवी साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा भाई मैंने आपको किताब दी थी वो वापस करो, तो कि मैं आपको दूँ तो मैं डबल बेवकूफ़ बनूंगा। एक लतीफ़े की बात है, ऐसी नहीं है, जिसकी अमानत है उसको वापस करनी चाहिए। इल्मी सरमाया इस बस्ती का है, इसको 2 मरतबा जिंदा करने के लिए मदारिस है। मशाइख सुलूक 500 दस्तरखान पर खाते थे, उसके लिए खानका है। बाहर से आने वाले वफूद के लिए दावत और इरशाद होता था, उसके लिए दावत की मुबारक मेहनत है। खैर, मैंने तो हुकूक और फ़राइज़ पर चंद बातें आप हजरात की खिदमत में तय की थी। अइम्माए सियासत और अइम्माए मज़हब, अइम्माए सियासत, इनको अच्छे तरीके से बात समझाओ, और अगर वो तुम्हारी बात समझते नहीं हैं तो हड़ताल मत करो। अगर तुम्हारी बात समझते नहीं हैं, अपना हक मांगना छोड़ दो। हक़ों का मालिक अल्लाह है, वो दिलों को चीर करके भी तुम्हारे हुकूक दिलवाएगा, और उसके लिए रात के आखिरी हिस्से में उठकर 2 रकात पढ़ लो, अल्लाह मसाइल को हल कर लेगा। बुजुर्गों, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम सुलेमान भाई की और हनीफ भाई और इस ख़ानदान के जितने भी लोग जवारे रहमत खुदाबंदी में चले गए। देखो, हम कोई मजमून आपकी खिदमत में पेश करते हैं, मेरा ये तकरीबन 35वां साल है बोलते बोलते, तो हम किताबों से स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, और जब मजमून देखते हैं और तैयार करके मवाद लाते हैं तो ही बात कहना कबूल करते हैं। ये एक जज्बा होता है। हमारे पीर व मुर्शिद जवारे रहमत खुदाबंदी में चले गए, उनका यही इरशाद था कि लोगों के काम की बातें मुताले से कही जाए। हर एक मरतबा किताब देखी जाती है, स्टडी किया जाता है। ये वक्त का तकाजा था, तो वक्त के तकादे पर ये चंद ज़रूरी बातें। आखिरी बात, संगठन को संगठित होकर रहना, एकता और मोहब्बत के साथ रहना अब तो वक्त का तकाजा भी बन चुका है। इसलिए बहुत साइड सोचो, मुत्तफिक मुत्तहिद होकर के रहो। इनफिरादी मसाइल अपने साथ, इनफिरादी मसाइल को इज्तिमाई रूप न दिया जाए। इज्तिमाई मसाइल इनफिरादियत के तौर पर हल किए जा सकते हैं। अपने अपने हुकूक अल्लाह के सामने पेश किए जाए और अल्लाह से उसका मुतालबा किया जाए। इस मुल्क में अल्लाह अमन व अमान कायम कर दे। ममालिक इस्लामी अरबिया खतरे में पड़े हुए, बहुत अफसोस, इंतहाई खतरनाक सद अफसोस कि 1 साल पूरा होने जा रहा है, हरमैन का चप्पा चप्पा गोशा गोशा खाली है। हरम मक्का भी खाली, हरम मदीना भी खाली। वहाँ की फलक बोस इमारतें जिसमें लाखों लोग साल भर सुकून के सांस लेते थे, अपने अल्लाह से अपनी गलत ज़िंदगी से तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए आया करते थे, वो दरवाजे भी बंद हो गए। वो दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए। अब अल्लाह से मांगना चाहिए। ममालिक के इस्लामिया तितर बितर हो गई, सारा का सारा इख्तलाफ। मेरे बुज़ुर्गों, इसमें हमारे कबाइयों का दखल है। यानी ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। हम एक दूसरे के हुकूक का जो है अदा करते रहें, और हम मनसब वाले के मनसब का लिहाज करते रहें। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा मजमा है जिसमें आमाइदीन कौम मिल्लत, सरबराहान कौम मिल्लत, ज़िम्मेदार हजरात भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो ये मजमून तो चूँकि मेरा मुंतखब किया हुआ था, ये आप हजरात की खिदमत में एक पेश किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे, और मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमावे, और खुसूसन उस मरहूम माई की भी जिनके हम पर ज़बरदस्त एहसान रहे, इल्मी एहसान भी, और जवारे रहमत खुदाबंदी में चली गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके भी दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमावे। जब आदमी 70 बरस से ऊपर चला जाता है तो उसका कोई गुनाह लिखा नहीं जाता। 80 बरस के बाद किसी का गुनाह नहीं लिखा जाता। तो जो 95 बरस की उम्र में जवारे रहमत खुदाबंदी में चला जावे तो क्या अनवार और बरकत। कलमा ज़ुबान पर बकसरत जारी हो, कलमा ज़ुबान पर बकसरत जारी हो, और चेहरे पे वो नूर जमा कर दिया हो जो किसी गोश या कुतुब या अब्दाल या अल्लाह के नेक बंदे का होता है। यह हर एक को ये चीज़ हासिल नहीं होती है। अल्लाह ताला उनके वो सिफ़ात हमारी ज़िंदगियों में भी मुंतकिल फरमावे। हनीफ भाई के पास कोई लेटी देती हो तो फिर
इस सिलसिले के अंदर उनके भाई हारून से मिल करके इसका मसला हल कर दे और उनके बेटे वसीम से मिलकर। कर्ज़ का मामला अहम होता है, इसलिए उसकी तस्बिया हो। 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद, फिर में 1 मरतबा दुरूद आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन के नियत से इसाले सवाब कर दे। दुआ कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक